नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी वीडियो बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीडियो यानी ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि वीडियो क्या होता है, वीडियो का काम क्या होता है, वीडियो कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वीडियो की सैलरी कितनी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वीडियो कैसे बने तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वीडियो क्या होता है। वीडियो का फुल फॉर्म है ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हिंदी में खंड विकास अधिकारी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वीडियो एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है जो अपने ब्लॉक एरिया में गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ब्लॉक के अंदर कई विलेजेस और ग्राम पंचायत आ सकते हैं। इन एरियाज में डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाना वीडियो की इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक होती है। फॉर एग्जाम्पल, विलेज में रोड, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े काम चल रहे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन में वीडियो की इम्पोर्टेंट रोल होती है। वीडियो को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव्स और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। यानी सिंपल वर्ड्स में वीडियो का मेन रोल होता है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क्स को ब्लॉक लेवल पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करना। वीडियो का काम क्या होता है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वीडियो की डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है। तो वीडियो का काम स्टेट और डिपार्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली डेवलपमेंट स्कीम्स की मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाना, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करना, पंचायत लेवल की डेवलपमेंट वर्क्स की प्रोग्रेस देखना और कंसर्न्ड ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेशन करना जैसे काम इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट्स एलिजिबल बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी रूल का पार्ट हो सकती है। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस और विलेज डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वीडियो एक इंटरेस्टिंग कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, वीडियो कैसे बने। वीडियो बनने का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। कई स्टेट्स में वीडियो या इक्विवेलेंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट की लेटेस्ट ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चेक करनी चाहिए। स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का जनरल पैटर्न यूजुअली मल्टीपल स्टेजेस में होता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन वीडियो पोस्ट के लिए एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस और पोस्ट एलोकेशन स्टेट के रूल्स और नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए एक बात याद रखिए, हर स्टेट में वीडियो बनने का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न सेम नहीं होता। प्रीलिम्स एग्जाम, अगर आपके स्टेट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रीलिम्स स्टेज है तो ये जनरली फर्स्ट स्टेज होता है। प्रीलिम्स में मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे सब्जेक्ट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट होगा या नहीं, ये आपके स्टेट के एग्जामिनेशंस रूल पर डिपेंड करता है। कुछ एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स स्क्रीनिंग या क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि फाइनल मेरिट के लिए मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस एग्जाम, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंपैरिजन में डिस्क्रिप्टिव या रिटन आंसर बेस्ड पेपर हो सकता है। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आप किस टॉपिक को कितना क्लियरली और लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आप फ्यूचर में वीडियो या किसी स्टेट सिविल सर्विस पोस्ट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग पर भी फोकस करना चाहिए। मेंस क्लियर के बाद अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरव्यू इंक्लूड है
तो कैंडिडेट्स को पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू में आपके नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अवेयरनेस, पर्सनालिटी और सिचुएशन को हैंडल करने का अप्रोच भी असेस किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेबल रूल के अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शंस या मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होते हैं और फाइनल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को अवेलेबल पोस्ट, मेरिट कैटेगरी, परफॉर्मेंस और स्टेट के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल सकती है। इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करते ही हर कैंडिडेट डायरेक्टली बीडीओ ही बनेगा। बीडीओ बनने का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं बीडीओ एलिजिबिलिटी की। जनरली स्टेट लेवल ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एग्जैक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट और स्टेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आप बीडीओ बनने का टारगेट रख रहे हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम में की हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी हमेशा लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करें। एज लिमिट, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस और अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस पर, बीडीओ की सैलरी कितनी होती है? बीडीओ की सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, क्योंकि पे स्केल, स्टेट अलाउंस और पोस्टिंग के अकॉर्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। आपको इंटरनेट पर कई जगह 60,000 से 70,000 पर मंथ या इसके आसपास की सैलरी फिगर मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी को सिर्फ एक फिक्स्ड नंबर समझना सही नहीं होगा। बेसिक पे के साथ एप्लीकेबल अलाउंस और डिडक्शन के वजह से एक्चुअल सैलरी अलग हो सकती है। इसीलिए अगर आपको एग्जैक्ट सैलरी पता करनी है तो अपने स्टेट की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और एप्लीकेबल पे लेवल जरूर चेक करें। बीडीओ को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सैलरी के अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट अलाउंस और सर्विस बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेबल डेयरनेस अलाउंस, ट्रेवल रिलेटेड अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स और दूसरे गवर्नमेंट सर्विस बेनिफिट्स हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट हाउस, ऑफिशियल व्हीकल या एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रेन हर बीडीओ को ऑटोमेटिकली फिक्स्ड फॉर्म में मिलेगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ये फैकल्टीज स्टेट गवर्नमेंट के रूल, पोस्ट, पोस्टिंग और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड कर सकती है। बीडीओ बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? अगर आप अभी से बीडीओ बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्टेट का एग्जामिनेशन पैटर्न समझिए। उसके बाद जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और अपने स्टेट के स्पेसिफिक टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कीजिए। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल इग्नोर मत करिए। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीडीओ क्या होता है, बीडीओ का क्या काम होता है, बीडीओ कैसे बने, बीडीओ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है और सैलरी किस तरह डिसाइड होती है। अगर आपका ड्रीम गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का है और आप रूरल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो बीडीओ एक इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। बस एक बात याद रखिए, बीडीओ रिक्रूटमेंट के रूल्स स्टेट टू स्टेट चेंज हो सकते हैं, इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने स्टेट की लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप वीडियो बनने की प्रिपरेशन किस स्टेज से कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल गवर्नमेंट जॉब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।